वनक्कम, मैं हैदर अली सैयद आसिफगंज से यूनाइटेड अंडर तमिल सेवा। अच्छा अच्छा। आप क्या मौलाना हो क्या कि दावा ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं सर, मैं हाफिज हूँ और अरबी कुछ पढ़ा भी हूँ। ऐसा कहाँ से है? मैं सर हूँ उधर नॉर्थ से, यूपी या बिहार? बिहार से। बिहार से, ओके ओके। सर आपको मैं देखा था, आप एक मतलब नॉन मुस्लिम के साथ डिबेट में थे, हाँ हाँ तो हाँ। वो उसमें मैं आप वो कहते हुए मैंने सुना था। हालांकि आप अच्छा मतलब वो आर्गुमेंट पेश कर रहे थे। हम्म। तो मुझे लगा शायद ये मुझे भी कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने बोला था कि वो कि आदम काले थे तो आदम इस्लाम, तो उसी पर मैंने सोचा ये तो कभी मिलेंगे तो पूछूंगा, तो आप कल मिल गए तो इसीलिए मैंने पूछा, और कोई बात नहीं थी। अच्छा, ये नहीं, मेरा रूम है आसिफगंज फर्स्ट सिद्धा, ये मेरा रूम है। मैं मेरा हाँ। क्लब हाउस, मेरा रूम है। मैं हम्म, खोलता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं। और मैं सिर्फ और बेसिकली जो अभी ये जो टाइटल मैंने रखा है, जब हम्म, राज होता है कि हक और बातिल पे पूरा दारोमदार है। हक या हम्म, तो हक पे हो या तो बातिल पे हो, दो में से एक चीज। हाँ। ऐसे रिलीजन है, धर्म है। हम्म, हाँ। तो धर्म तो देखो, पहले बात तो धर्म बोले तो सच्चाई है। धर्म या तो अधर्म, हक या बातिल, सच्चाई, हम्म। ट्रूथ या फॉल्स, दो अच्छा कैटेगरी सर, में। ये एक चीज मुझे क्लियर करते जाइए, ये धर्म और मजहब में क्या फर्क होता है, क्योंकि मज़हब, धर्म, धर्म का जो संस्कृत वर्ड जो है, धर्म का मतलब सच्चाई होती है। और मजहब। मज़हब तो कोई भी बना सकता है, आप भी एक मज़हब हो, बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ। मज़हब बोले तो एक ग्रुप, ग्रुप। और धर्म गुरु। बोले हाँ, ग्रुप, ग्रो। नहीं, मजहब जो है, जो अरबी वर्ड है, ठीक है। मज़हब देखो, ये कुरान में हक और बातिल है। मज़हब एक वे ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, एक वे ऑफ लाइफ, एक नहीं तरीका। नहीं नहीं, कुरान में तो बहुत कुछ है अभी। नहीं नहीं भाई, अब आप मोहम्मद एक बात सुनिए, देखिए मज़हब बोले तो एक मज़हब एक तरीका होता है, एक वे ऑफ लाइफ। बात समझ में आ हाँ। रहा है? हाँ। एक तरीका है। अभी बहुत सारे तरीके हैं जो चल रहे हैं दुनिया में, लेकिन क्या वो हक पे है या बातिल पे, ये क्या कैसे मालूम पड़ेगा? बस बस समझ में आ रहा है? वे ऑफ हम्म, लाइफ को ही आप, कम्युनिस्ट हो गया, वो भी एक वे ऑफ लाइफ है। हम्म, आरएसएस का झंडा है, वो भी एक महाविजन भी एक वे ऑफ लाइफ है, एक फिलोसफी या एक तरीका है। बराबर। हम्म, हम्म, उसी में जो अल्लाह का जो दिया हुआ जो रास्ता है, हम्म, वो हक है, और बाकी सब बातिल है। बात समझ में आ रहा है? हक और हम्म। बातिल पे लोग ये सब मैं देखता हूँ। मैं धर्म, भाई उसका धर्म या मेरा धर्म, मेरा भाई मेरा। और दूसरी बात है को हर घर के अंदर आज कोई कोई हम्पी है, कोई साफी है, कोई महंती है। अच्छा, ये नहीं धर्म अलग में अलग। मतलब धर्म में माने सच्चा होता हाँ, है। अब उसमें लेकिन सच सच कौन है? कोई भी नहीं। बात समझ में आ रहा है? हम्म, कोई भी नहीं, क्योंकि वो कोई भी जो हक की किताब है, उससे उससे बहुत दूर है। हक जो है वो वो एक जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य अनकबूत में जो मकड़ी का जाला का एग्जाम्पल है। अब आप हम्म, एक एक जाल बना लो, तो एक धर्म, एक हो गया, वे ऑफ लाइफ हो गया। समझ गया? हम्म, लेकिन हम्म, हक और बात का हक तो हक ही रहेगा। है ना? हम्म, हक जो है उसको तो कोई खत्म नहीं कर सकता, है कि नहीं? उसको कोई आँच नहीं है। जो बेसिक जो अल्लाह ने प्रिंसिपल जो दिया है शुरू से, उस प्रिंसिपल पे कोई धर्म बन नहीं सकता, कोई तरीका, मतलब कोई तरीका बन नहीं सकता। इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह जिसको चाहेगा उस रास्ते पे, सिरातुल मुस्तकीम पे मैं चलाऊंगा, सीधा सीधा रास्ता। तो अब सीधे रास्ते में ना ही कोई, जितने भी ग्रोह है, भले से वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी सिरातुल मुस्तकीम पे नहीं है। नहीं। अच्छा, वो जो आप रूम चलाते हैं अवस्थियम, क्या चलाते हैं आप? ये मेरा रूम है, आसी वगम लिखा है ना ऊपर, आसी वगम। अस्सी वा हाँ, अस्सी वागम में नहीं, क्या होता है? आसी वगम एक तमिल वर्ड है, आप किसी भी तमिल से पूछोगे तो वो आसी हाँ। वगम बोले। ये जो तमिल का ये पुराना, सबसे पुराना वे ऑफ लाइफ, तरीका, जीने का तरीका। नहीं, ये बात तो उस दिन आपने कहा था, और ये बात मैं
क्रूड और फैक्ट के बुनियाद पर मैंने ये किया था रिसर्च। ये सही बात है कि आई थिंक वो क्या बोलते हैं, तमिल इज ओल्डर देन संस्कृत। वो बहुत पुरानी भाषा है तमिल। संस्कृत तो कोई जरूरी नहीं है। संस्कृत तो देखो पहली भाषा जन्नत की भाषा जो है, देखो तमिल जो है एक हदीस है कि इस्लाम इस्लाम की बुनियाद जो हुई है, शुरू हुई है, वो हाँ इंडिया से हुई है, तमिलनाडु से हुई है। ठीक है। हाँ और मुकम्मल जो है अरब में हुआ है। हाँ। हाँ। तो अब हमारे जो उलमा लोग हैं वो इस्लाम की बुनियाद वहां से शुरू करते हैं और बाकी सबको भूल जाते हैं। तो नहीं हदीस हदीस को देखिए मेरे पहले ख्याल समझ, से नहीं पहले पहले उसको मुझे पूरी बात समझिए। जब वो हदीस कह रहा है कि इस्लाम सुकड़ते 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 जहां से शुरू हुआ वहां पहुंच जाएगा, तो आप लोग उसको मक्का की तरफ लेके जाते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इस्लाम मक्का में कहाँ चालू हुआ है? नहीं वो सुकड़ते सुकड़ते इसलिए कहा गया है कि चूंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरा पॉइंट लो मेरा पॉइंट नहीं समझे। जब नहीं इस्लाम समझ गए आप कहना ये चाह रहे हैं कि क्यों मतलब मक्का ही और मतलब वो ही क्यों इतना ज्यादा फोकस किया जाता है। नहीं नहीं, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। इस्लाम के बुनियाद जब तमिलनाडु में है, हाँ, इस्लाम शुरुआत कहाँ हुआ, मुकम्मल कहाँ हुआ, दो अलग अलग जगह है। बराबर। अब इस्लाम आप अगर अगर आप दुनिया को ये बोलोगे इस्लाम अरब से शुरू हुआ है, तो आप ये तो गलत कर रहे हो ना। इस्लाम अरब से कहाँ शुरू हुआ है? मुझे बात समझ रहे हो? हाँ पहला समझ गया समझ। ये पॉइंट पहला समझिए, इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ है, मुकम्मल कहाँ हुआ है। वो मैं मुकम्मल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कह रहा हूँ। इसीलिए कुरान में सूरे आर्टिकल ऑफ फेथ में ये आदम ये जो ये आर्टिकल ऑफ फेथ में कि सब पैगंबर और सब किताबों पे ईमान रखना है। तो अब वो सब पैगंबर जो है कुरान आयत नंबर 33 में क्या लिखा हुआ कि आदम, नोहा, खानदान इमरान और खानदान इब्राहिम। तो इस तरह हमको आदम से इतिहास को लेते हुए चलना है, और फिर नूह अलैहिस्सलाम से, फिर उसके बाद खानदान इब्राहिम में और खानदान इमरान में, ये सब कुरान में जिक्र है। तो वो इतिहास को पढ़ेंगे और इन्हीं में से सब पैगंबर आए हुए हैं और इसी में सब किताबें भी हैं। तो अगर आप सब पैगंबर और सब किताबों पे ईमान रखना है, तो इस कुरान में 60% सिर्फ इतिहास है। आदम, नोहा, खानदान इमरान और खानदान इब्राहिम, तो इनका क्या इतिहास है? तो वो चीज अगर कोई मिस करता है, तो अल्लाह उनको साफ कहता है कि ईमान वाले ही नहीं है। इसलिए इतिहास, हिस्ट्री बहुत जरूरी है। और इसीलिए कुरान में हर जगह लिखा है कि, बहुत जगह लिखा है कि क्या तुम बहुत सी बस्तियों को उजाड़ दिया, क्या तुम उस पर गौर फिक्र नहीं करते हो? गौर फिक्र करने का मतलब उस पर रिसर्च करो कि अल्लाह ने उसको क्यों किया, क्या किया। और प्लस इतिहास बहुत जरूरी है, हिस्ट्री। इसलिए एक ईमान का जो सबसे बड़ा जो दो दो खंबे हैं, बुक और मैसेंजर पे, ये सब इतिहास पे कनेक्टेड है। इसलिए कुरान चैप्टर 3 वर्स 33 में आदम, नूह, खानदान इमरान और खानदान इब्राहिम में इस तरह चलता है। तो ये हुआ। और जैसे कि मैं आपको कहा ना कि आदम काले थे, और सूरह मैदा आयत नंबर 27 में आदम के दो बच्चों की कहानी सुनाओ, लिखा है ना कुरान में। हाँ लिखा है। अब उसका बैकग्राउंड में आप जाओगे, वो इतिहास पढ़ोगे, तो ये आप हर चीज बोलेंगे तो मुझे कुरान के अंदर ही चाहिए, तो नहीं मिलेगा आपको। उसको पिछली किताबें में भी जाना पड़ेगा, इतिहास में भी जाना पड़ेगा, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करनी पड़ेगी, कल्चर आपको रिसर्च करना पड़ेगा। सब पूरा मतलब हर बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, उलूम है, जो हम गौर फिक्र करेंगे और तभी वो आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो अगर हम पढ़ेंगे, तो आदम को जुड़वा होते थे, ये तो पता है आपको। क्या बोले आदम को? जुड़वा होते थे। हर प्रेगनेंसी में हवा, माँ हवा को हाँ दो हाँ दो बच्चे होते थे, एक मर्द एक औरत। समझ में आ रहा है? तो इस तरह उनको बहुत सारे बच्चे हुए। कुछ देखो, कोई कहता है कि 70 बच्चे हुए, कोई कहता है 60 बच्चे हुए, कोई इस तरह मतलब कहते हैं कि लोग 70-80 बच्चे पैदा हुए। ठीक है? तो पूरी कहानी जो घूमती है, वो दो बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसको अल्लाह ने नेमत दी और जिस पे अच्छा गजब चल उतारा। ये अच्छा सर ये मतलब ये इस्लाम में हदीस का मतलब क्या इम्पोर्टेंट है?
आप सिर्फ सवाल कर रहे, पहले आप कुरान को तो समझिए, हदीस का तो इंपॉर्टेंस है ना, मैं तो हदीस को कोट ही करते रहता हूँ ना कभी कभी। हाँ, तो जब कुरान सब कहता है कि मैं सेल्फ हैदर भाई एक्सप्लेनेटरी, हदीस को नहीं मानते हैं। हदीस है लास्ट में, लेकिन हर वो पहले देखिए, कुरान जब कहता है कि मैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जहां जहां खुली खुली आयत है वहां हमको देखना ही है, समझे? तो अभी जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये आपको तफसीर में मिलेगी, वो तो हदीस से ही कनेक्टेड है ना। कुरान में तो नहीं लिखा है कि जुड़वा पैदा होते थे, समझे लास्ट मैन? तो जो जो हमको डायरेक्शन दे रहा है कि अल्लाह को एक साइन दे रहा है कि आप आदम के दो बच्चों की कहानी सुनो। लेकिन आप तो रिजेक्ट कर रहे थे कल परसों हदीस को। देखिए, आप जो हदीस कोट करते हो, अभी आयशा की उम्र लेके बात करोगे या किसी तोहमत नेगेटिव बात करोगे, तो वो चीज आप बात करो, मैं ये नहीं कहता हूं कि मत बात करो, लेकिन सबसे पहले जो चीज, जो खुली खुली बातें हैं, जो साफ साफ बातें हैं, उसको पहला समझ लो। फिर उसके बाद आप ये जो क्योंकि देखो, यहाँ क्या हमें कुरान ने क्या सिखाया है कि जो कॉमन चीजें हैं उस पे बात करो, जो हम सब एक एक प्लेटफॉर्म पे आ सके उस तरीके से बात करो। आप डिफरेंस पे बात करोगे तो डिफरेंसेस बहुत है, ना आप जीत पाओगे ना मैं जीत पाऊंगा उस पे, क्योंकि डिफरेंस पे वेस्ट ऑफ टाइम है, और अपनी एनर्जी कोई मैं खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं स्टेट एक ही सिंपल भाई नहीं मानता मैं, समझ में आया? तो ये जो जितनी भी कलेक्शन जो हमारे उलमा लोग ने, जो बाकी लोगों ने रिसर्च की है, उसमें भी आप इस सच्चाई है। हदीस को मानते हो जहाँ पे ये लिखा है कि जीसस आएंगे वो सूअर को मारेंगे, जजिया अबॉलिश करेंगे सेकंड ईसा सेकंड टर्म इस्लाम में। तो आएंगे ना, ईसा इस्लाम आएंगे, तो वो उसमें तो कोई हाँ उधर लिखा है शक कि नहीं है। वो क्रॉस को तोड़ेंगे, सूअर जो पिग्स होते हैं उनको मारेंगे, और जो देखिए, जिजिया सुअर टैक्स का लेते जो थे उसको अबॉलिश करेंगे। जजिया आज कहाँ चल रहा है? आप बताइए, टैक्स कहाँ चल रहा है? हाँ, ये हो सकता है कि हम जीएसटी को खत्म कर दे हुए, जीएसटी या जो जो जीएसटी चल रही है, मोदी गवर्नमेंट ने जो लाया है, जो नहीं, हर स्टेट को, बोला जा रहा है कि तो जीसस जीसस खत्म करेंगे नहीं जिजिया नहीं टैक्स को। नहीं, तो वही बता रहा हूँ ना, जब अभी जैसे जीएसटी मोदी ने डाला है, तो ये हर स्टेट पे तो जुल्म है ना भाई। मेरे 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 स्टेट का अगर इकोनॉमी ज्यादा है, तो मैं जब ज्यादा टैक्स भर रहा हूँ, तो वो जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है, तो सेंटर उसको, उससे हमारे को बेनिफिट, हमारे स्टेट वाले को बेनिफिट मिलना चाहिए, ना ना ही कि जो भिखारी स्टेट है उनको फंड किया जाए। जैसे कि कश्मीर हुआ, यूपी बिहार हुआ, उनको दे के पैसा मतलब क्या है? सिर्फ उससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे और दुनिया में आतंकवादी फैलाएंगे, तो ये सब चीजें नहीं है। स्टेट इकोनॉमी, अगर आपके स्टेट जैसे साउथ, पूरा साउथ है इतना रिच, मतलब इकोनॉमिकली, अगर ये सबसे ज्यादा टैक्स टैक्स तो भरते चल हैं, रहा है भाई, टैक्स तो हर कंट्री में चलता है। नहीं, लेकिन जीएसटी का है भरना, पहला स्टेट सेल टैक्स, हम सेल टैक्स देंगे, लेकिन सेंटर को कंट्रोल क्यों दे? बात समझ में आ वन रहा है? तो छोड़ो, नेशन देखिए, वन टैक्स तो होगा ही ना, गुड्स सर्विस पे वो तो इसको होता ही अगर है। मैं कहूँ जजिया है, तो अगर मैं इसको बोलूंगा जजिया है, हाँ, तो ईसा अलैहिस्सलाम जाएंगे तो ये जीएसटी खत्म करेंगे, हाँ, तो आप मानते जीएसटी हो? जीएसटी खत्म करने आएंगे ईसा सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, आप क्या बोले भाई, एक तो जुल्म है ना, एक तो जबरदस्ती ईवीएम के चक्कर में बन गया, ये सेंटर तो में आ हर गया, कंट्री में चल रहा है, ये कोई एक कंट्री में नहीं हो तो रहा है। यही जुल्म है ना। देखो देखो, हमारा स्टेट है, हम उसके मालिक हैं, और हमारे स्टेट में क्या होना चाहिए क्या नहीं, वो हमको डिसाइड अच्छा करना है। जिजिया को छोड़ो, अब अब जैसे पिग्स को क्यों मारेंगे जीसस? आपने सवाल उठाया तो पहले सुन लो। दिल्ली जब देखो, बिजनेस ट्रेड होता था, साउथ इंडिया से और दिल्ली के बीच में ट्रेड होता था, और जब जब मुगल ने साउथ के तरफ, दक्कन के तरफ कूच किया, आगे बढ़ा, तो शिवाजी ने तलवार उठा ली, लेकिन उनके डैडी या उनके जो ग्रुप थे वो बिजनेस करते थे, तो शिवाजी बचपन में भी आना जाना, दिल्ली से कनेक्शन था उनका, ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, मतलब चलता था। लेकिन जब साउथ के तरफ आए तो तलवार उठाई गई। फिर उसके बाद पेरियार का जमाना आया, जो हिंदी को एंट्री एंट्री नहीं दिया, देने दिया। तो ये जो लड़ाई दिल्ली और साउथ की है, ये तो पुरानी लड़ाई है। बात समझ में आ रहा है? तो मगर आज ये जजिया तो आपके अल्लाह ने बोला है कि ये इसको स्टार्ट करना चाहिए। जजिया, ये जजिया किसका है? जजिया देखो, आप अगर साउथ के आप कोयल सिस्टम में जाओ, तो कोयल सिस्टम में आप जब ट्रेड करते हो, तो कोयल गवर्नमेंट को टैक्स भरना चाहिए, ये जजिया अलग है। बात समझ में आया? जजिया एक प्रोटेक्शन होता है, जो दूसरे, जैसे जैसे कि आ, आज आज जैसे कि हमारे देश में बाहर वाले आके रह रहे हैं, तो उनको राज करने का हक नहीं है।
हम उनसे उनको जगह दे करके उनसे हम उनको रिजर्वेशन दे करके उनसे हम उनसे उन पे उनकी जगह को हम मेंटेन करने के लिए उनसे टैक्स ले सकते हैं, वो जजिया है। अब ये नहीं कि बाहर वाला आया और हमारे ही देश के लोगों को रिजर्वेशन दे रहा है और खुद राज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो उसको जजिया नहीं बोलेंगे, उसको तो जुल्म बोलेंगे। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो इस टाइप के जुल्म हटाएंगे। तो ये सब चीजें देखो, इसीलिए इसलिए लास्ट मैन और मोहम्मद सबसे पहले मोदी चीज। तो बाहर से नहीं आए ना। कौन? जो जीएसटी लाया वो किसी ने बाहर वाले ने तो नहीं लाया ना। कौन कहता है कि बाहर वाला नहीं है? भाई आप कश्मीर के हो, आप इस मुल्क के कहाँ हो? अच्छा। उस टॉपिक पे जाओ ही मत, उस टॉपिक पे जाओ ही मत, हम समझे? इस मुल्क के नहीं है। देखो, अच्छा, आप यूपी के हो, आप भी कहाँ इस मुल्क के, आप तो यूपी के हो भाई। इस मुल्क का नहीं, देखो ये जो कंट्री, ये जो देश है, ये मेलेनेटेड के लिए है। बात समझ, अब आ गए हो रहो, लेकिन ज्यादा मतलब जो सिस्टम है उस सिस्टम में रहो, ज्यादा जुल्म पता क्या, करोगे तो। मैं बस यही पॉइंट आउट करना चाहता था कि एक तरफ कुरान बोल रही है कि फाइट दोज हु डोंट बिलीव इन अल्लाह अंटिल तो दे पे आप इसलिए जिज़िया इसलिए तो टैक्स। कह रहा हूँ, कुरान किसके लिए आया है? तो यहाँ पे हदीस बोल रही है कि जीसस आएंगे, अबॉलिश ही कर देंगे, खत्म ही कर देंगे जिज़िया टैक्स को। ये जो जितने भी जो सेंट्रल कंट्रोल जो चाह रहा है, वन वर्ल्ड ऑर्डर का जो सेंट्रलाइज कंट्रोल धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है, उसको खत्म करेंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है कि नहीं है? एक ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है। इसलिए पहले मैं मोहम्मद से वही डिस्कस कर रहा था, ये टॉपिक भी वैसी है। जब धर्म आधर्म पे पूरा दारो मदार है, तो इतने सारे जो टुकड़े आए हुए हैं जो कह रहे हैं कि हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, क्या वो सच्चे हैं? लास्ट में समझा, जब हम धर्म अधर्म से हमको दुनिया को देखना है, धर्म क्या है? जिसको जिसको जो जिसको 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 कोई छू भी नहीं सकता, और जो जो और कुछ उसको कोई करप्ट नहीं कर सकता। अच्छा, तो अधर्म क्या है? कौन सा टैक्स ये कैंसिल करेंगे जीसस, कौन सा वाला, ये जो जीएसटी है ये ये वाला तो या देखिए, इनकम पहली बात, टैक्स? देखो इनकम टैक्स तो अलग टॉपिक, मैं उस टॉपिक में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि देखो अभी इस वक्त जिसकी जो मर्जी है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, देखो धर्म अधर्म की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, धर्म अधर्म जो है उसी पे भी उस पे ही धर्म क्या है और अधर्म क्या है, आप बताइए मुझे लास्ट में। सच क्या है, झूठ क्या है? इतने सारे टुकड़े आ गए, इतने सारे ब्राह्मण्स हैं, इतने सारे पुजारी हैं, इतने सारे मौलवीज हैं, हाफिज हैं, पंडित है, मॉन्क्स है, कल कोई ग्रुप और निकलेगा, वो भी एक ग्रुप, उसमें भी एक पुजारी आ जाएगा। तो इतने सारे जो कचड़े घूम रहे हैं, वो वो क्या हक पे हैं कि कचड़े हैं? लास्ट में कोई धर्म कोई कचड़ा है, धर्म कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा अच्छा है, काम छोड़ो, अच्छा काम की मैं नहीं फेक बोला, बंदा है, कोई कोई सही प्रिंसिपल। बंदा है। देखो बंदा तो सब सही है, देखो सबके पास आत्मा है, आत्मा को हम बुरा नहीं कह सकते, बात समझ में आ रहा है? लेकिन सभी सही तो जो नहीं है ना। सिस्टम है, सिस्टम क्या है? धर्म के लिए धर्म का कुछ प्रिंसिपल होता है, अधर्म का एक कुछ, अधर्म क्या है? अधर्म उसका उल्टा होगा। लेकिन धर्म क्या है, पहले मुझे आप ये एक्सप्लेन करिए ना। सच क्या है? सच तो सच है, सच क्या हो सकता है जो सही है, नहीं, जो सच जो वो एक्सेप्टेबल होगा, है। मतलब जैसे कि कोई आदमी मतलब ऊपर वाले के बताए हुए रास्ते पर चलना है। नहीं, अब पहली बात आप तो देखो, सच क्या है देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली बात तो ईश्वर एक है, और अकेला है वो तीन में एक नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें दो यहाँ पे दो क्लैशेस हो गए। या क्या ईश्वर एक वन एंड ओनली है, या थ्री एंड वन है? अब ये दोनों या तो इस पे दोनों दोनों कॉन्सेप्ट में एक ही चीज सही हो सकता है, धर्म हो सकता है, एक अधर्म है। तो सच क्या है, झूठ क्या है, वही मैं पूछना आप चाहता क्या हूँ। मानते हो? आप क्या मानते हो? भाई मेरा मानना छोड़ो, मैं आपसे सवाल किया हूँ, आप पहले देखो, यही प्रॉब्लम है नॉर्थ इंडियंस और। आप एग्जाम्पल रखो, मैं जवाब देता हूँ। भाई एग्जाम्पल क्यों रखे आपके पास? आपने कुछ अभी एग्जाम्पल रखी थी ना, 3 1 है या 1 इज ओनली है। इसीलिए इसीलिए तो देखो, देखिए एक कॉन्सेप्ट है, ईश्वर ए वन एंड ओनली है, या थ्री एंड वन है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट है। ई- देखो पहले ईश्वर तो समझो। एक है, लेकिन वो अपने आप को कितना भी तो फिर मैनिफेस्ट कर सकता है, मतलब उसकी ये मर्जी है। अपना लॉजिक हुआ भाई, थ्री एंड वन और वन ये एंड लॉजिक नहीं है, ये नहीं हमारी होना चाहिए। स्क्रिप्चर्स कह रही है। अब ये देखो, हमारी हमारा स्क्रिप्चर्स कह तुम्हारा रही नहीं, है। सबका देखिए सब एक ही सोच से आया हुआ, भले से वो वेद हो, शास्त्र हो, कुरान हो, बाइबल हो, या कोई सी भी किताब है, सब एक ही सोच से आया हुआ है।
बात समझ में आया? अब उस सोर्स पे जो ये जो छोटे-छोटे ग्रुप्स जो रिलीजियस कल्ट वाले जो बैठे हुए हैं, उसमें उन्होंने कुछ अपने अपने दिमाग से कलम चला दी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन सब एक ही सोच से आया हुआ है। अब यहाँ जो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हम देखते हैं अल्लाह खुदा के ताल्लुक से, क्या वो एक वन एंड ओनली है या थ्री इन वन है? पहले आप ये डिफाइन करो। आप ये मत करो कि मेरा या तेरा, मतलब इसमें नहीं। या क्या खुदा एक है या थ्री इन वन है? आप यहाँ पे 3 in 1 क्यों बोल रहे हो, ये पहले मुझे समझाना जरा। थ्री इन वन तो कॉन्सेप्ट है ना, कौन सा कंसेप्ट है 3 in 1 का? है ना। त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ट्रिनिटी है, तो ये सब थ्री इन वन का जो कॉन्सेप्ट है। उसी एक को हम ब्रह्मा बोलते हैं, उसी एक को हम विष्णु, उसी को वो महेशा हम बोलते लॉजिक हैं, एक नहीं ही है चाहिए, वो। देखो लास्ट मैन ब्राह्मणों का लॉजिक जैसे नहीं आप अल्लाह चाहिए, को बोलते ब्राह्मणों का हो लॉजिक रहम नहीं करीम है। खालिक मालिक, है वो एक ही। खालिक भी देखो वही है, ये मालिक भी सब वही नहीं है। चाहिए, ये सब नहीं समझ नहीं चाहिए। रहे उस बात को? ईश्वर जो है एक है या तीन में एक है? अल्लाह के कितने नाम है ये बताओ पहले नाम मुझे। अलग है, वो सिफाती नाम है, उसके रूप एक ही है, रूप एक ही है, क्वालिटी एक ही है। यही तो, वो भी एक ही है, वो एक ही वो है, उसके जो या तो काम एक अलग है उससे या तो उसको नाम तीन में एक मिलते हैं, नहीं है। राइट। जो वो तो काम देखो, अलग करता है वेद उससे में उसको नाम मिलता है। लास्ट मैन, वेद में 33 एट्रीब्यूट्स है, तो 33 इन वन बोलो ना, काय को थ्री इन वन बोलते हो? 33 एट्रीब्यूट्स नहीं है वो, 33 एंजल्स बोल रहे हैं उसको, एंजल बोलो। जैसे हमारे यहाँ पे आप किसमें एंजल्स होता है ना, एंजल्स तो जो हम गॉड टॉपिक के अराउंड डाइवर्ट कर घूमते रहे रहते हैं, हैं। उस दिन पर भी नहीं गया जो हूँ गॉड के मैं किंगडम में सिर्फ रहते हैं क्रिएशन के एंजल्स, बारे में बात वही वो कर रहा देवी हूँ। देवता है। देवी देवता है तो 33, इस तो आप टॉपिक बोल पर रहे हो भी नहीं भगवान आते नहीं है हैं, 33। आप ये डाइवर्ट हो आपकी जाते हैं। मिसकंसेप्शन है सर। मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप 33, उस टॉपिक पे आऊंगा, मैं उस टॉपिक पे आऊंगा, लेकिन पहला 33 देवी देवतास बोलते हैं जिनको एंजल्स भी बोला जाता है। पहला देखो, पहली जो ठीक है ना, आप ये अपना खुदा पे कंसेप्ट आ में जाओ, लगाओ यहाँ पे। खुदा पे आ जाओ। खुदा एक है या तीन में एक है? खुदा एक है। बस खत्म। खत्म। ओके, तो ये हमारा थ्री इन वन कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है, क्वेश्चन मार्क है, बराबर। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है, वो भी एक है। वो अलग टॉपिक है, वो मैं नहीं आता। खुदा एक ही है, वो क्रिएटर भी है, हाँ वो प्रिजर्वर भी है, वो डिस्ट्रॉयर है, उसका हाँ रूप एक ही है, वो बिल्कुल, निरंकार है। है वो एक ही, हाँ। वो निरंकार है, उसका रूप नहीं है, नाम नाम वो उसका रूप नहीं है। उसका कोई वो रूप रूप नहीं है, लेता है, वो रूप वो लेता है। निरंकार है। वो है निरंकार लेकिन वो आकार लेता है, बात यही तो फर्क है। या तो आप बोलो या तो वो ह्यूमन है या तो वो निरंकार है। ह्यूमन का फिलॉसफी आप समझते हो? ह्यूमन वही तो कितना पैसा है? वही तो अवतार लेता है मेरे भाई। वो कैसा अच्छा अवतार छोड़ो, लेता है? अच्छा छोड़ो, जब आप जन्नत में जाओगे कैसे तुम्हारे साथ भगवान इंटरेक्ट करेंगे? यही अब यार टॉपिक इधर से पहले दुनिया की बात हो रही, तब नहीं, जन्नत आप पे। बोलते हो ना कि पहला भगवान देखो, अवतार नहीं ले मेरे सकता, साथ बात रूप नहीं ले सकता, वो निरंकार है, करना, तो आप कैसे इंटरेक्ट करोगे जन्नत में? मेरे साथ जो बात करना ना, तो मैं प्रिंसिपल पे बात करता हूँ। मैं फिलोसफी देखो, मैं ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना क्रिश्चियन हूँ। मैं हक पे हूँ, और मुझे जो मैं भी इन्फॉर्मेशन है, वही हूँ, मैं भी किसी पे तो फिर ये पार्शियलिटी जो नहीं करता, आर्गुमेंट मैं जो आर्गुमेंट सच है वहां से उससे डाइवर्ट बात मत। करता हूँ। हाँ, तो ये डाइवर्ट मत होइए कि जब हम दुनिया की ईश्वर की बात कर रहे हैं, तो ईश्वर जैसे आपने कंफर्म कर दिया कि वो एक है, खत्म हो गई बात। अब उस हम्म। पे कोई उस पे हम्म। वो लॉजिक नहीं होनी चाहिए कोई उस पे। वो बिल्कुल, एक है, वही वो शिवा है, निरंकार है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, ठीक है। वो लैंग्वेज पे हम बात नहीं कर रहे। ईश्वर एक है, वो निरंकार है, उसका रूप नहीं है, बराबर। और या वो ये रूप लेता है। वो हम्म। लेता है, वो अलग टॉपिक है। बात समझ में? उस पे हम सेकंड स्टेज पे चलेंगे। पहला स्टेज तो कॉमन चीज पे आ जाओ कि ईश्वर एक है, रूप नहीं है, वो निरंकार है, खत्म हो गई बात। अच्छा, ये हदीस में प्रॉफिट मोहम्मद ने ये भी बोला था कि 100 साल के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। कौन बोला था? या आप हदीस पे प्रॉफिट क्यों जा मोहम्मद। रहे हैं? आप क्यों हदीस का उसमें जा नहीं, रहे हो? आप बोलते हो हदीस पे, हम हदीस पे भी और मानते कुरान हैं पे तो तो रिसर्च तभी। करो, कुरान पे तो रिसर्च करो, कुरान पे रिसर्च करो, फिर उसके बाद हदीस पे जाना, आपके पास वक्त मिले तो। अच्छा, कुरान कुरान ये बोलती है कि सूरज और चांद एक दूसरे के चक्कर काटते हैं, भाई एक साहब दूसरे को देखो, चेज करते हैं, ये सही ये है? साइंस, देखो ये साइंस का सब्जेक्ट है, वो साइंस में वाले से हाँ, तो आपको आज साइंस ने प्रूव किया है ना, जमीन घूमती है सूरज के अराउंड, ठीक है। उससे क्या होता है? सूरज नहीं घूम रहा है जमीन के अराउंड। देखिए, शिवा शिवा ने बिग बैग नटराज का स्टैचू है,
और वो कॉन्सेप्ट हम भी मानते हैं, सब यूनिवर्सल मान रहा है, इवन साइंस भी मान रही है कि नहीं मान रही है? नहीं वो तो है, शिवा को रखो। अब मैं कुरान की बात अब कर रहा हूँ फिर कि जो ये तो चांद और कुरान, सूरज है, ये एक दूसरे को चेज कर रहे हैं, एक के पीछे दौड़ रहे हैं। तो आप एक ही आयत पे क्यों क्यों लेके आप नेगेटिव, इसलिए बोल रहा हूँ, आप नेगेटिव एनर्जी मत क्रिएट कीजिए, आप पॉजिटिव नहीं, मैंने पूरी पाइए। कुरान पढ़ी ना, मैंने जब पूरी कुरान पढ़ी, क्या मैं पढ़ेंगे? सोच रहा अच्छा, था, मैं हर एक प्रिंसिपल क्या आयत है? पढ़ रहा था। नहीं नहीं, पहले तो बताइए मुझे, प्रिंसिपल में बात करो, कुरान में कुरान की टीचिंग क्या है वो बताइए। कुरान की टीचिंग है भाई, एक खुदा है, आप उसकी इबादत करो और जजिया टैक्स, सॉरी, इबादत इबादत कैसे ज़कात करना? ज़कात इबादत ज़कात कैसे दे दो। करना? 3 चीज़ें इस्लाम में नहीं नहीं बोली है नहीं, खाली। इबादत कैसे भाई, वो छोड़ो चीज, अल्लाह आप पे बिलीव करो, हदीस से बात कर रहे हो, हदीस से नमाज़ बात कर पढ़ो रहे हो। और नमाज क्या, क्या बोलते हैं, ज़कात दे दो। 3 चीज़ें बोली हैं बस। कहाँ लिखा हुआ है? आप देख लो, जो पूरा कुरान का आप जो सम एंड सब्सटेंस देखो निकालोगे ना, यही 3 चीज़ें देखो, आएँगी। पहली बात अल्लाह को मानो, मोड ऑफ वर्शिप कुरान में नमाज़ कहाँ पढ़ो है? और नमाज ज़कात कैसे दो। पढ़ना? नमाज कैसे पढ़ना? नमाज़ मतलब प्रेयर करो। कैसे प्रे करना? कैसे प्रेयर करना है? अब ये नमाज जो वर्ड, पहली बात तो अरबी है ही नहीं, वो फारसी है, पर्शियन है, ब्राह्मणों का दिया हुआ सलाह, भाषा। सलाह जिसको बोलते हैं सलाह। यही तो प्रॉब्लम है, जब हम हाँ, ब्राह्मणों के एंगल से यही कुरान को देखेंगे तो प्रॉब्लम ही यही 3 प्रॉब्लम है। चीज़ें बोली है ना कुरान में, मेन पहले पहली बात तो मेन सुनो, चीज़ें यही हैं। जहां जहां सलात लिखा हुआ है, अरबी हुँ, वर्ड सलात में आप जाओ, उस पर लुगत देखो, क्या सलात का क्या मतलब। नमाज तो पारसी वर्ड है, पारसी को हम इंपॉर्टेंस देते भी नहीं है, हम जिस तरह ब्राह्मण को इंपॉर्टेंस देते हैं, उससे पारसी को भी इंपॉर्टेंस है, नमाज जैसी कोई चीज ही नहीं है। ठीक अच्छा है, सलात क्या होता है? सलात जो है, जहां जहां कुरान में लिखा है स्टैब्लिश सला, अब स्टैब्लिश करना है, स्टैब्लिश का मतलब क्या होता है? हुँ, पढ़ना नहीं है, स्टैब्लिश करना है, अच्छा मतलब फैलाना है इसको। स्टैब्लिश करना है। हर एक को फ़ोर्स करना है, तुम सलाह करो। हाँ, स्टैब्लिश सला एंड पे जक़ात, जहां जहां ये वर्ड आएगा, ये स्टैब्लिश सला, एस्टेब्लिश मतलब क्या होता है, मुझे समझाएँगे थोड़ा? स्टैब्लिश, आप कुरान बोले मैं पढ़ा नहीं, हूँ। नहीं, नहीं, आप मुझे बस ये सलाह होता क्या है? देखिए, एस्टेब्लिश स्टैब्लिश को सलाह छोड़ो। है, तो स्टैब्लिश सलाह जो हमारे जो साउथ इंडिया के जो कोयल का मतलब होता है हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। स्टैब्लिश सलाह मतलब एक जमा, सलाह बोले तो सब पूरे सब लोग जमा होना, जमा होकर हुँ, के खलीफा के या एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे चलना, और हुँ, जब हुँ, कोई कानून पास होता है तो उस पे जमा होना। और जब हुँ, हम एक हुँ। गवर्नमेंट सिस्टम को स्टैब्लिश करते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम को स्टैब्लिश करते हैं, तो गवर्नमेंट को आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसलिए जहां जहां आप कुरान में स्टैब्लिश सलाह पे जक़ात लिखा हुआ है, पे जक़ात लिखा हुआ है, जक़ात बोले तो टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स। स्टैब्लिश सलाह अच्छा, का मतलब होता है गवर्नमेंट मतलब सिस्टम। क्या हुआ इसका मतलब, क्राउड गैदर करो और प्ले जगह, मुझे समझ नहीं आई। स्टैब्लिश कौन सी सलाह, क्राउड? by the नहीं, आपने बोला establish कुछ the government क्राउड। system, establish the government system, tribal system। बात अच्छा। समझ में, स्टैब्लिश अ ट्राइबल सिस्टम, जिसमें चीफ होता है और चीफ के अलग अलग रैंक्स होते हैं, अलग अलग जाति होती है, जो हर जाति रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में, कोयल में। तो और जब प्रॉफेट मोहम्मद ने यही काम किया था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करें हम। नहीं नहीं, ये कोई नया चीज स्टैब्लिश किया ही नहीं ना, वो पहले देखो, यही तो प्रॉब्लम है यार, तुम जब भी इधर से उधर करते हो, आप एक ही कुरान बोल रहे हैं ना, एस्टेब्लिश स्टैब्लिश सलाह। सलाह, ये कोई कुरान पहली बात तो लास्ट बुक है, आखिरी किताब है। इस्लाम जो शुरू हुआ है हिंदुस्तान के तमिलनाडु से, वो उसका वो मुकम्मल हुआ है अरब में, कानून उसका। बात समझ में आ रहा तमिलनाडु है? से इस्लाम स्टार्ट हुआ था। भाई इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ है वो बताओ ना मुझे पहला। तमिलनाडु से हुआ है। नहीं, आप पहली बार बताओ, सुन रहा इस्लाम इस्लाम कुरान कहाँ लिखा है? कुरान, कुरान जो है पहली किताब है इस्लाम की, तो कुरान का स्टेटमेंट क्या कहता है? कुरान एक आखिरी किताब है हूँ। इस्लाम। तो हूँ। आप पहले या तो आप उसको ठीक से पढ़िए कुरान को, फिर आके बात करिए। आप कभी हदीस नहीं, पे आप रहते हो? बोल रहे हो इस्लाम तमिलनाडु से इस्लाम स्टार्ट हुआ है। कुरान कह रहा है कि मैं आखिरी किताब हूँ, और कुरान चैप्टर हम्म, 3 वर्स 3, आप खोलिए कुरान को, चैप्टर 3 वर्स 3 में क्या कर रहा है कि मैं पुरानी किताब को तस्दीक कर रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ, चैप्टर 3 वर्स 3 में। हाँ, तो आप, रिमाइंडर रिमाइंडर है वो, हाँ। नहीं नहीं नहीं, चैप्टर 3 वर्स 3 खोलिए, आप पढ़िए पहला, जिक्र क्या होता है? पहला आप खोलिए तो कुरान चैप्टर 3 वर्स 3 खोल के आप पढ़िए, आयत हाँ, पढ़िए। मैंने पढ़ा है, वहाँ पे वर्ड जिक्र भी नहीं आया है कि मैं नहीं नहीं जिक्र नहीं, हूँ जो वो पहले सब बात पहले नहीं मैंने है, अभी बुक्स अभी भेजी पढ़िए हैं। ना भाई, देखो मैं, कम टू द कॉमन, मतलब पढ़ लोगे बात खत्म हो जाती है। हम्म।
आप पढ़ो, आप फिर मैं आपको एक्सप्लेन हाँ यही करता बोलते हैं, हूँ। यही नहीं, आप खोल के पढ़ कंफर्म लीजिए। करने को आए हैं, कंफर्म करने को आए हैं बुक। आप पढ़ो ना उस आयत को, उस अच्छा वर्ड्स को भाई, पढ़िए। हाँ पढ़िए, पढ़ता देखो हूँ। यही, पढ़ो पढ़ो। 3:3 हाँ 3:3। अल इमरान है। He has revealed to you the book with the truth, confirming that has been before it and has been sent down in Torah and Injil. हाँ भाई, पढ़ लिया। पढ़ लिया ना? तो यहाँ दो ब्रेक है। पहला, कुरान कंफर्म द प्रीवियस स्क्रिप्चर्स, फुल स्टॉप। और तौरा और इंजील भी रिवील किया गया है। अब वो स्क्रिप्चर्स जो है वो हमारे हिंदुस्तान से कनेक्टेड है, और तौरा और इंजील खानदान इब्राहिम से कनेक्टेड है। स्क्रिप्चर्स, कौन से स्क्रिप्चर्स? अब आप इंडिया में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं। We have पूरे revealed to the book with the truth, confirming that has been before it, has बिफोर been इट, sent down या सेंड डाउन, and फुल has been स्टॉप। sent down. हाँ सेंड डाउन, ऊपर वाले ने तो दिया सब कुछ, कोई बाहर वाला तो दिया नहीं। क्या क्या बुक थी वो? तोरा और इंजील, दो बुकें तो बता, नहीं बात नहीं कर नहीं रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। फिर से पढ़िए, वहां फुल स्टॉप है, तौरा और इंजील रिवील किया गया है। दो अलग अलग स्टेटमेंट है वो। एक जगह स्क्रिप्चर्स है, दूसरी जगह तौरा और इंजील को डायरेक्टली दो किताब को मेंशन किया है। वो दो किताब जो है वो फैमिली ऑफ इब्राहिम से कनेक्टेड है। फिर से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए तो आपको उसको स्पिरिचुअल हो जाओगे तो कैच कैच कर लोगे उसको। तो तोरा और इंजील इससे पहले ही तो आई थी, वो पहली बुक की बात कर रहा है जो इससे पहले रिवील हुई है। फिर से पढ़ो आप आयत को, गौरव फिक्र से पढ़िए। कुरान कन्फर्म प्रीवियस स्क्रिप्चर्स, फुल स्टॉप। तौरा और इंजील भी रिवील किया गया है। अब तौरा और इंजील किस किस पे नाज़िल हुई है? ये फुल स्टॉप आप लगा रहे हो यहाँ पे, बहुत आपको सारी नहीं लग रहा है कि क्या ट्रांसलेशन है वहाँ प्रॉब्लम है? पे, अपने अपने इन्होंने रखा हुआ है। लेकिन दो ब्रेक है कि नहीं? आपको लग रहा है कि दो ब्रेक है वहां पे? आपको लग रहा है वहां पे, एहसास हो रहा है कि यहाँ पे दो ब्रेक है? यहाँ हमने पे तो एक में 3 ब्रेक हैं, एक में 4 हैं, एक में एक भी नहीं है। हाँ, तो यहाँ यही बहुत सारी प्रॉब्लम। ट्रांसलेशन है। हाँ, एक तो यही तरीके से लोगों प्रॉब्लम ने है कि ट्रांसलेट किया हुआ है। अब क्या है, देखिए जो जो ईरान He वाले has हैं, पारसी है, revealed to you the book with truth, क्या? confirming that has been before it and has been sent down Torah and Injil. क्या वो सब एंड पढ़िए भी तो लग रहा है यहाँ पे, ब्रेक कहाँ लग रहा है? ब्रेक है। दो दो है। कंफर्मिंग विच इज बिफोर इट, इट आता है, इट। अब जब इट आ गया तो उसमें नाम नाम नहीं है वहां पे, लेकिन दूसरी जगह नाम दिया हुआ है, तौरा और इंजील। अब वो इट तो तौरा इंजील नहीं है। इट से मुराद है आदम से लेकर के नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के इब्राहिम तक जो भी किताबें आई हैं, सहीफे आए हैं, उसके बारे में जिक्र है। और तौरा और गॉस्पेल जो है वो सिर्फ एक स्पेशल लोगों के लिए आई है, जो जो सिर्फ खानदान इब्राहिम से कनेक्टेड है। तो उससे पहले जो एडम शेडम, उनको भी दी थी बुकें। हाँ सब आई थी। आज ये जो तुम्हारे वेद शास्त्र, ये जो तिरुकुरल है, जो साउथ की किताबें हैं, सब बहुत वेदास सारी की तो किताबें बात हैं। ही अलग है, वेदास की तो बात ही अलग है। सब एक ही है, सब एक ही सोच से है। आपके भगवान मेरे भगवान ईश्वर अलग अलग नहीं, वो एक ही तो है। एक ही है, वो तो एक ही है, लेकिन बस जो आप बोल रहे हो ना, उसके वेदास की तो बाद टोटल अगेंस्ट है। एक कुरान तो वेदा से मैच ही नहीं करती। वो अलग डिस्प्यूटेबल है, मैं उस पर नहीं आ रहा। अभी देखो यहाँ पे आप ये आयत पे गौर करके तो आपको पता चला कि कुरान आज साउथ से भी कनेक्ट होता है, इस्लाम से भी कनेक्ट होता है। अब दूसरी आयत खोलिए। ऐसा कुछ होता तो प्रॉफिट साहब चैप्टर तो फिर 42। अरेबिया से बाहर चले जाते, वो अरेबिया में नहीं रहते। अरे भाई देखो, तुम्हारे जो पूरा जो उत्तर भारत है और जो ईरान है, इराक है, ये लोग कौन लोग हैं? बात समझ में आ रहा है? कौन है? वो बाहर वाले हैं। और उनको ये तो इंडस पैगंबर वैली सिविलाइजेशन कहाँ से उनको आई थी? बाहर से उनको आई जो थी। उनको क्या कहा है, बाइबल ने कहा है मालूम है? सुअर की औलाद, किन को? ईरानी को और क्यों? रोम। बाइबल में क्या लिखा है? चिल्ड्रन ऑफ स्वाइन। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं जो मोती मेरे पास है, मैं इन कुत्तों को क्यों दूं?
कुत्ता बोला, मतलब भगवान का बंदा कुत्ता कैसे बोल सकता है? है बाइबल में, समझ में आया? तो गलत और बात है ये तो फिर। अब वही बता रहा हूँ कि ये जो नोमैड जो आए थे यूरोप से, आर्यंस लोग, उनको तो बाइबल मतलब कुत्ता जैसे कहता है। सूरों से बड़ी नफरत थी जीसस को। अब देखो, अब पता नहीं, अब जो भी है, कुत्ता कहा है और स्वाइन कहा है, अब सिर्फ डालिए कि कहाँ तो कहाँ हदीस हदीस अब में भी बोला गया है कि जीसस उसके आएंगे बाद और सूरों को मारेंगे। पहला पूरी बात सुनो, पहले पूरे सुअर से मुराद हो गया ये जो आर्यंस को भी बोल सकते हो, क्योंकि वहां जो आर्यंस जो जेंटाइल जिसको कहते हैं, जीसस क्राइस्ट ने कहा बाइबल में, मैं सिर्फ बनी इज़राइल के लिए आया हूँ, बाहर दूसरे लोगों के लिए नहीं आया हूँ। अब दूसरे से मुराद है, अब उस जगह पे जो दूसरे लोग थे वो रोम और किसरा वाले थे, रोमन और पर्शियन लोग थे जो यूरोप से आए हुए थे। तो उनको बाइबल कह रहा है कि ये सुअर की औलाद है। अब शायद जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उन्हीं उन्हीं उनके औलादों को मारा जाएगा जो आज मुसलमान बन के बैठे हुए हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम्म। समझे? उस जमाने में वो अलग लेबल था, आज का जमाना अलग लेबल है। भाई धर्म परिवर्तन करने से तुम्हारी नस्ल तो बदली नहीं होगी ना। हम्म। समझ में आया? तो उस जमाने में जब जब बाइबल्स कह दिया उनको सुअर की औलाद और कुत्ता तक कह दिया है, तो जब आप जो हदीस कोट कर रहे हैं, तो आप समझ लो कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो किनको मारेंगे? सुअर को क्यों मारेंगे वो? समझे? इन मुसलमानों को मारेंगे, जो जो आज शिया सूफी सुन्नी ईरान इराक टर्की को मारेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये अलग देखने का अंदाज अलग है। पहले आप इसीलिए पिछली किताबों में जाकर के जरा उसको समझने का समझिए। अंदाज भी अलग ही है सबका। समझे? तो ये अब आप देखो बाइबल में जब सुअर लिखा हुआ है, सुअर किसको कह रहा है? सुअर, ये चिल्ड्रन ऑफ स्वाइन लिखा हुआ है। अब आप सुअर का बच्चे को सुअर का बच्चा ही तो बोलोगे, या हम किसी इंसान के बच्चे को जब सुअर बोलते तो वो अलग टॉपिक हो जाता है। तो ये सुअर की औलाद कह रहे हैं। और उन्हीं लोगों को कुरान ने चैप्टर 36 1 to 12 को पैगंबर ने कुरान में मना कर दिया कि उनको उनके हाल पे छोड़ दो। तो ये जितने भी मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं जो अपने आप को आज मुसलमान कह रहे हैं, ईरान इराक टर्की सिंधी, और ये जितने भी नॉर्थ इंडिया में कश्मीरी, ये सब जितने भी लोगों को पैगंबर ने तो पूछा ही नहीं, बाइबल ने उनको कुत्ते की औलाद कहा है, सुअर की औलाद कहा है, सॉरी। तो इस तरह का स्टेटमेंट, और कुरान में चैप्टर 36 पढ़िए, यासीन पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है? अब पढ़ो तो, नहीं आप बताओ तो मैं देख लूंगा। बोलिए यार। वो इसलिए तो देखो, जब जब आप कुछ सीखना चाहते हो तो हम सोच से सीखे ना भाई। हम मुझे मेरा लॉजिक, मैं जाकिर नायक या कोई मौलवी मौलाना तो हूं नहीं कि मैं अपना लॉजिक अल्लाह की किताब पे या वेद के सामने मैं अपना लॉजिक लाऊं। हाँ, जो लिखा है उस पे हम रिसर्च करेंगे, जो हमको समझ में आएगा हम लेंगे, जो नहीं लेंगे बाकी। ईश्वर आत्मा आपके पास भी है, मेरे पास भी है। और ये अगर आपके अंदर चेतना जागी होगी तो आप खुद ही इसको समझ जाएंगे कि हक क्या है, बातिल क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। बात समझ? लेकिन हमको किताब पढ़ना है। तो 36 आप खोलिए। एक मिनट से। मगर कुरान ये क्यों बोल रही है कि सूरज और चांद एक दूसरे को चेज कर रहे हैं? हाँ, क्या बोले लास्ट में? ये कुरान ये क्यों बोल रही है कि सूरज और चांद को वो एक छोड़िए, दूसरे वो को तो चेज साइंस का कर रहा है? सब्जेक्ट है। पहले वो छोड़िए, वो हमको समझने के लिए उसको किसी डॉक्टर या रिसर्चर से बात करनी पड़ेगी। कुरान में बहुत सारी अल्लाह का बातें कलाम सब है, अल्लाह इसलिए का कलाम ऐसा उसी नहीं को हो लेके आप सकता। पढ़े हो। मैं मेरा रिसर्च उस पर नहीं है, इसलिए मैं नहीं बात करूंगा उस पर। जब मैं उस पर गौर फिक्र करूंगा तो मैं बात करूंगा। समझे? और उस आयत को समझने के लिए हमको उस सब्जेक्ट पे, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस के बारे में सब आयतों को जमा करके उसको हमको पुरानी किताबों से कंफर्म करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? ताकि पिछली किताबों में क्या था, इन तो ब्राह्मणों ने एक हदीस में ये लिखा था कि अल्लाह के सिवा कोई ये नहीं जान सकता है कि तुम्हारे वोम्ब में क्या है, मतलब प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बच्चा है क्या है। वो और ये छोड़ो, भी वो नहीं देखो मैं क्या समझ क्या सकते हो ये- कि रैन कब होगी, ये भी बोला था। देखिए लेकिन पहले आज तो 36 सबको पता है। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर आप एक मुसलमान से उससे कुरान छीन लोगे प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये आप इस तरह जाओगे तो आप पूरी मुस्लिम दुनिया से कुरान छीन सकते हो। कुरान उनके लिए है ही नहीं है।
ना बाइबल है उनके लिए। तो आप हिंदुस्तान से ये जो कुरान। पहले पूरी पूरी बात सुनिए, जब हिंदुस्तान में जो दो रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इसको तो आप कुरान और बाइबल के नाम से ही आप उनको खत्म कर सकते हो। हम्म। बात समझ में आ रहा? तो पहला आप अगर सीखना है तो समझिए ठीक से, आप हदीस हदीस समझ जाइए। वो हदीस लिखने वाले जो वेद को में जो लिखे हुए हैं, जो बाइबल में लिखने वाले हैं, उन्हीं को, और जो हदीस के नाम से जो लोग लिखे हुए वो वही लोग हैं जिनको बाइबल सुअर की औलाद कहता है। समझ में आया? और उन लोगों को चैप्टर 9 वर्स 8 में मक्का में घुसने भी अलाउड नहीं दिया गया है, और उनसे शादी करने के लिए भी मना कर दिया है कुरान में और बाइबल में भी। हाँ, वो तो नॉन मुस्लिम से तो शादी करनी नहीं नहीं, बोली। नॉन मुस्लिम की बात नहीं है वहां पे। किसने बोला नॉन मुस्लिम है वहां पे? मुसलमान ईमान है, ईमान से आप अनसीन से शादी करो, किसी नस्ल से शादी करो, किसी रेस से शादी करोगे। यहाँ पे तो ये बोला जाता है कि आपको वो तो नॉन वो मुस्लिम से छोड़ो, दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, नॉन मुस्लिम बोलो तो नोमैड से दोस्ती नहीं करना। देखो, ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो हमारे पास 70% मेलिनेटेड पीपल है, उनसे दोस्ती करो। जैसे उनकी जाति में से जो लोअर रैंक है, स्लेव्स है, उनके साथ शादी करो। रैंक्स होते हैं, शूबे होते हैं। इसलिए आप पहला जो आप चैप्टर 36 खोलिए, यासीन खोलिए, उसको पढ़िए पहले। खोल दी मैंने। हाँ, एक आयत नंबर 1 से 11 तक पढ़िए अच्छा, तो ये आपको ये चैप्टर में काफी काफी जगह मैंने देखा अलिफ लाम मीम होता है, ये क्या होता है? आप पत्रम देखे हो? पुराने जो पाम लीफ पे जो लिखे हुए होता है, पाम हम्म। लीफ पे जो पहले हमारे सिद्धार्थ लोग लिखते थे, एक हम्म। लोखंड की कलम से। हाँ, क्या लिखते थे? मतलब आयत लिखने से पहले कभी ना कभी वो पत्ते की क्वालिटी चेक करने के लिए कुछ ना कुछ लिखते थे, हम्म। कुछ दो तीन तो वर्ड्स ये लिख कुरान देते थे। हाँ कुरान तो में पेपर की हाँ क्वालिटी थोड़ी ना ये चेक कर रहे थे? हाँ, ये क्वालिटी चेक करने के लिए वो लिख दिए, तो इसलिए वो भी एक आ गया हुआ है। उसका कोई नहीं, मतलब नहीं कुरान में पेपर की क्वालिटी थोड़ी ना चेक करने के लिए लिखेंगे वो अलिफ लाम मीम। है। उस जमाने में किस पे लिखते थे? पाम लीफ वो पे उस लिखते थे। जमाने में अगर लिखा था तो वो इस पे कुरान में थोड़ी ना लिखना था चेक करने के लिए। पाम लीफ में लिखे थे, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड होते चला गया है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, उसको छोड़, उसका कोई मतलब नहीं है। अलिफ लाम मीम कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़िए। अभी आप आगे बढ़िए। कहाँ कहाँ बोल रहे थे आप? हाँ, 36 अच्छा, वन यहाँ पे से। मैंने एक और चीज देखी है कुरान में, वी का जिक्र आता है, वी और अस। मतलब भगवान एक है तो ये वी और अस क्या है यहाँ पे? तमिल से किसी भी बात करोगे, वो अकेला भी रहेगा तो हम बोलेगा, मैं, वी। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अल्लाह तो हम नहीं बोलेगा ना। ये देखो, ये सब ब्राह्मणों की तरह बात मत करो यार। जो हम जिस टॉपिक पे उस पे रहो। पता है कि अब अल्लाह इधर, की लैंग्वेज, करेक्ट लैंग्वेज वो हम नहीं बोलेगा, वो मैं बोलूंगा। अरे भाई, देखिए, अभी हम हमारी टॉपिक कहाँ पे थी? इनके चाचू का हम्म। 36, नहीं है तो दे दो 36 पैसे। पढ़िए आप। कोई बोल रहा था ये कुछ रॉयल वी है, पता नहीं, कोई बोल रहा था मुझे प्लूरल वी की रॉयल वी, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। वो छोड़ो, वो देखो, वो छोड़ो। उस टॉपिक पे जो चीज नहीं समझ रहे हो, उस पे काहे के लिए दिमाग लगा रहे हो? अब जो मैं बता मतलब रहा जो हूँ, खुली कुरान के खुली जो ये वर्सेस हैं, ये एग्जैक्टली जो खुदा ने बोला है सेम वही कुरान में है कि कुछ डिफरेंशिएट है? देखिए, जब जब पहले सिद्धा को ऊपर वाले ने सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, और यहाँ पे जो केमाइट सिविलाइजेशन है, जो यूरोप में, इजिप्ट में, उसमें एक एक प्रोफेशन, शोभा जो है, वो स्क्राइब का होता है। और स्क्राइब लिखना पढ़ना वाला जो है, हर जमाने में था। और हमारे, इसलिए हम कह रहे कि हम लोग हंटर गैदरर नहीं थे। हम लोग बर्फ 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 से नहीं आए हुए हैं। हमको कुछ चीज ऊपर, सब कुछ ऊपर वाले ने दिया है। बात समझ में आ रहा है ना? जो यूरोप नहीं के जो लोग यार, हैं, हाँ, कुरान उनको में उतना एग्जैक्ट कुछ भी वर्डिंग नहीं है। है कि नहीं ये बोल रहा हूँ मैं। क्या? एग्जैक्ट वर्डिंग है कि नहीं, मतलब जो एग्जैक्ट बोला अल्लाह ने वही लिखा हुआ है? वो एग्जैक्ट ही है, क्योंकि वजह प्रॉब्लम क्या है, अगर एग्जैक्ट नहीं होती, इसीलिए इसीलिए उस किताब को अभी तक, देखिए, पहली बात तो देखो, जो हिस्ट्री पहले समझ लो कि ये कुरान जो एक्चुअल, जो आर्यंस के हाथ में कब आई, कौन से सन में आई है, ये पहले आप समझ लो। अगर 1400 साल पहले ही कुरान उनके हाथ में आ जाती, तो शायद वो उसमें खराबी कर सकते थे। लेकिन कौन से साल में उनके हाथ में कुरान गई है, पता भी है आपको? हाँ, नहीं पता ना? हम्म। हाँ,
तो जब नहीं भाई नहीं। जरा इतिहास पढ़ो कि ये जो किताब कुरान जो है इनके हाथ में कब गई है। ये आप देखा जाए तो ये इस दौर में गई हुई है, 100 साल पहले ही उनके हाथ में कुरान गई हुई है। एग्जैक्ट वर्डिंग है कि नहीं, मतलब जो एग्जैक्ट बोला अल्लाह ने वही लिखा हुआ है। वो एग्जैक्ट ही है, क्योंकि वजह प्रॉब्लम क्या है, अगर एग्जैक्ट नहीं होती, इसीलिए इसीलिए उस किताब को अभी तक देखिए। पहली बात तो देखो, जो हिस्ट्री पहले समझ लो कि ये कुरान जो एक्चुअल जो आर्यंस के हाथ में कब आई, कौन से सन में आई है, ये पहले आप समझ लो। अगर 1400 साल पहले ही कुरान उनके हाथ में आ जाती तो शायद वो उसमें खराबी कर सकते थे, लेकिन कौन से साल में उनके हाथ में कुरान गई है पता भी है आपको? हाँ, नहीं पता ना। हाँ, तो जब नहीं भाई नहीं। जरा इतिहास पढ़ो कि ये जो किताब कुरान जो है इनके हाथ में कब गई है। ये आप देखा जाए तो ये इस दौर में गई हुई है, 100 साल पहले ही उनके हाथ में कुरान गई हुई है। ये जितने भी ईरान इराक ये सब जो है, आप किसी भी शिया से बात करोगे उसकी किताब अलग है, सुन्नी से बात करो उसकी किताब अलग है, हनफी की बात करोगे उसकी किताब फलसफे अलग है, कश्मीरी से बात करो उसकी किताबें अलग हैं। कुरान सिर्फ एक नॉर्मली अरबी से रट लेना, बस उतना तक करते थे, और वो अरबी में कोई चेंजेस आई नहीं है शुरू से अभी तक। अच्छा ये ये लिखी किसने थी? लिखी किसने थी? स्क्राइब, प्रोफेशन होता है जो स्क्राइब लिखी जाती है। नहीं, कोई ऑथर तो होगा ना जिसने कुरान को लिखा। नहीं नहीं नहीं, ऑथर क्यों? मैंने आपको जब एक एग्जांपल दिया कि हमारे जो शोबों में एक शोबा स्क्राइब होता है, स्क्राइब का मतलब समझते हो, जो लिखता है। हाँ वो वही हर, बोल रहा हूँ मैं, किसने लिखा? हाँ, 2-3 आदमी के नाम है, वो एक पर्टिकुलर एक आदमी नहीं है। जब वो हमेशा जब महफिल लगती है, जैसे गुरु अच्छा उनका गोविंद नाम याद है साहब, आपको? नाम याद नहीं है लेकिन मुझे अभी दिमाग में नहीं है, लेकिन हम्म, जब भी महफिल लगती थी तो उनके आसपास लोग बैठे रहते थे और वो लिखते रहते थे। समझ में आया? अच्छा और रेवलेशन या आकाशवाणी कोई नई चीज नहीं थी कि उस उन लोगों के बीच में कोई नई चीज नहीं थी कि आकाशवाणी कोई। उस टाइम शायद पेपर नहीं होता था ना। तो थे ना वहां पे पेपर इस टाइप के नहीं थे, लेकिन लिखना पढ़ना तो शुरू से ही है ना। अगर अल्लाह अल्लाह को आदम, इतनी फिक्र थी, उसने एक पेपर भी भेज देना था बेचारों के लिए। अगर वो बेचारे, चाहता था कुरान में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल है, अभी जो आर्यंस लोग हैं, यूरोपियंस है, बेचारे तो वो लोग हैं ना जिनको बाइबल कुत्ते की औलाद कह रहा है, सुअर की औलाद कह रहा है। बात समझ में आ रहा है तुम्हारा? तो कुरान और बाइबल और तौरा जो है वो उनके लिए है ही नहीं है। इसलिए तो मैं आपको यासीन पढ़ा रहा हूँ। नहीं, यासीन बाइबल पढ़ो, तो एज ए बुक पहले थी ना, किताब के तौर पे थी शायद, है ना? यासीन तो पढ़ो पहला, 136 नहीं, पढ़िए। एक कंफ्यूजन है, मतलब पहले बाइबल किताब के तौर पे थी तो कुरान किताब के तौर पे क्यों नहीं थी? जो जिस चीज का आपका कोई हक ही नहीं है तो उस पर क्यों डिस्कस कर रहे हो? आप नहीं, उसमें ये से जो चीज, कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में थोड़ी कंफ्यूजन सी। है इसीलिए तो अल्लाह अगर कहता अल्लाह है चाहते कि मेरे वर्ड को कोई डिस्टॉर्ट न करे, कोई फोर्निकेट न करे, तो नहीं उसने कर फिर सकते ना। एग्जैक्ट आप एक पहला खोल पेपर। के तो देखिए, पहला आप पढ़ो तो उसको, उसमें इसमें आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक या वर्स है ही नहीं ना कुरान में, जो था वो कुछ 10 बार जो वो सकलिंग कराते थे, ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग, एडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग, तो वो हराम हो जाती थी माँ, कुछ ऐसा। वो वर्स नहीं आते कुरान में कहीं? कुरान में कहाँ मिलेगा वो सब तो पहले आप यासीन तो पढ़िए। नहीं, वो एक कहाँ गया? यासीन पढ़ो, वो यासीन तो पढ़ो भाई। नहीं, बस इस जो इसका जवाब दो, वो कहाँ गया फिर मैं पढ़ता हूँ। पहले पढ़िए इस चीज को, क्योंकि देखिए अगर आप नहीं, मेलेनेटेड वो हो, वर्स गया कहाँ, बस ये बता दीजिए मुझे बस। एक चीज समझ लो, अगर मेलेनेटेड आप नहीं हो तो ये कुरान आपके लिए नहीं है। ये कुरान सिर्फ मेलेनेटेड लोगों के लिए ही है। नहीं, वो वर्स कहाँ चलेगी, वो ये मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है। वो आपकी बिरादरी वाले डाले थे, वो निकाल लिए होंगे। आप उन्हीं को मेरी पूछो, बरादरी? मतलब कश्मीरी मुसलमान से पूछो। भाई बिरादरी तो एक ही है ना। कश्मीरी मुसलमान कहाँ गया भाई वहां पे उस टाइम में? तो सब पर्शियन से पूछिए, ईरानिय से पूछिए, तब कुवैती से तो पूछिए। मुसलमान सिर्फ उधर ही थे ना, अरेबिया में थे, तब मुसलमान यहाँ तो पे कोई चीज ही नहीं मुसलमान नहीं है। था। यासीन पढ़िए पहला, पैगंबर ने उनको क्या कहा पहले समझिए।
नहीं, पढ़ो। अल्लाह की तरफ से जो वो आयत रिवील हुई थी वो गायब क्यों होगी, ये मुझे समझ नहीं आई। कब रिवील हुई थी? आप थे उस टाइम? कि अरे आपको किसने भाई कहा था वो? पूरे आपको जिसने हदीस में कहा उसके है वो बारे शिया में जिक्र लॉजिक में किया होगा। गया है। देखो देखो, वो जिसने कहा है आपको कोई पर्शियन वाला बोला होगा, जो शिया अपने को कहलाता है। नहीं, अब शिया और आपके पर्शियन तो इस एक ही खानदान के हदीस हैं ना। में, बुखारी हदीस, ऑथेंटिक हदीस में ये लिखा हुआ है। बुखारी कौन है? शाह मुस्लिम, शाह बुखारी बुखारी, कौन है? यही तो सही दो एक मुस्लिम कौन ऑथेंटिक है? सब हदीस है पर्शियन लोग, आपकी। सब पर्शियन ब्राह्मण लोग हैं जो अपने फिर आप को कौन सी इमाम बुखारी हदीस आप कहते हैं। मानते हो? फिर कौन सी हदीस आप मानते हो? और बुखारी को रिजेक्ट करोगे, शाह मुस्लिम को, फिर कौन सी बचती है भाई? मैं जब कुरान पे बात कर रहा हूँ तो कुरान पे पहले तो बात हो जाए, हदीस वो हम बाद में लेंगे। अच्छा चलो, आपको नहीं पता वो वर्ष कहाँ गया, चलो कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता, मैं तो बुखारी को भी नहीं जानता, तो वो आदमी है कौन? वो तो ईरान का आदमी है। नहीं, वो बुखारी में लिखा था कि वो बकरी खा गई वो बुखारी वर्ष है को। कौन? बुखारी का बायोग्राफी आप पढ़ो, कौन है वो? उसको तो अरबी भी नहीं आती है। अच्छा, तो फिर इधर हदीस इसी की अभी तक ऑथेंटिक है, और कोई है ही नहीं ज्यादा ऑथेंटिक, सबसे मोस्ट ऑथेंटिक। तो वो लिखने वाला कौन है? वो पर्शियन का कोई ब्राह्मण का बच्चा था जो लिखा है। आप हर जगह ब्राह्मण, मतलब आपको ब्राह्मणों से इतना नफरत क्यों देखो, है भाई, ब्राह्मण मुझे का समझ मतलब नहीं नहीं आई। है। ब्राह्मण का मतलब प्रिस्टली क्लास, तो ये प्रिस्टली क्लास के देन है हमारे पास। बुखारी जो है प्रिस्टली क्लास का एक देन है। अब उसको आप जूस बोलो, रब्बाई बोलो, या ब्राह्मण बोलो, या मौलाना बोलो, सब एक ही है। तो हम्म ये सब का कनेक्शन ईरान से ही जाता है। हम्म हम्म हम्म। समझे? तो तो बुखारी मतलब जो थे, हदीस सब गलती लग रहा है मुझे, हदीस कोई है ही नहीं यार। बुखारी भी खत्म हो गया, शाही मुस्लिम भी खत्म होगी, तो फिर क्या हदीस बचा कुरान पीछे? तो है ना, कुरान तो पढ़ो पहला। हाँ, मगर इसमें वो वर्ष ही नहीं है। तो आप ढूंढो। आप बुखारी को पकड़िए, जो आपके जो कलर के जो लोग हैं उनको पकड़ो, वो तो आपको इसका ढूंढ के मतलब वो बता दो। सही बोल रही है, बकरी खा गई। अब छोड़ो बकरी। पहली बात तो उनको पहला यही चीज तो बता रहा हूँ कि जब जिनको बाइबल ने कहा है कुत्तों की औलाद, और कुरान ने उनके लिए क्या कहा है पहला सुनो, तो वो पढ़ो तो। और मुस्लिम लोग बोलते हैं कि कुरान को कोई डिस्टॉर्ट ही नहीं कर सकता, एक वर्ष एक बकरी कैसे खा सकती है? लास्ट मैन, पहला यासीन तो पढ़ो। उसमें हाँ चलो उन ठीक है, बताइए। पढ़ो पहला ना, जिनको इधर लिखा बाइबल हुआ में है, हाँ पढ़ो। यासीन बाय द कुरान रिच इन विजडम, हाँ you O prophet are truly one of the messengers upon the straight path. There is revelation from the Almighty, most merciful, so that you may warn a people whose forefathers were warned and so are heedless. यस। The decree of atonement has already been justified against most of them, for they will never believe. आगे अब आगे। कितना पढ़ाना चाहते हो भाई? बस 2-3 और वर्सेस से पढ़िए। यहाँ तक पढ़ लिया ना, पहले इतना समझ लो क्या लिखा हुआ है। हम्म, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब ये नहीं ये समझ आ गया मुझे ये। नहीं, पहले मैं पूरा समय समझा समझा दूं एक बार और। जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग आए बाहर वाले, जो जो मेलेनेटेड नहीं थे, जो बाहर से आए हुए थे, उनको उसको कहा कि मेरे मेरे जो वर्ड्स हैं, मेरे जो मोतियां हैं, मैं इन कुत्तों को क्यों दूं, इन सुअर की सही, औलादों को कुत्ता क्यों दूं? हाँ, ये इस तरह के कुत्ता वर्ड्स कहाँ हुए से हैं। गया? मैं आपको कुत्ता कहाँ से आ गया? वो वर्ड्स भी दे रहा हूँ। फिर अब और फिर उनके बाद जब ज्यादा उन पे प्रेशर हुआ, नहीं मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बाद जब नबी आएंगे वो तुमको भी सिखाएंगे। अब बाद वाले नबी पैगंबर जो थे खानदान इब्राहिम से, वो जब आए तो यासीन उनके बारे में कह रहा है कि उनको तुम डराओ या मत डराओ, सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे, हम्म इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो हम्म समझ रहे हैं? तो जिस कौम में पैगंबर ही नहीं है, किताब ही नहीं है, समझ रहे हैं, जिनका कोई कल्चर ही नहीं है, तो अल्लाह कुरान में लिखता है उनको उनके हाल पे छोड़ दो। वो अक्सरियत बहुत बहुत से लोगों को वाजे हो चुकी है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 3000 बीसी से आर्यंस लोग यहाँ पे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने पर्शियन रिलीजन बनाया, फिर उनके बाद हमारे जो इस्लाम की जो बुनियाद तमिलनाडु की किताबें सब छीन करके उनमें से जो रीराइट किए, शिवा को अघोरी बनाया, ये सब जानते हैं। अक्सरियत को वह हम्म। बात वाजे हो चुकी है, लेकिन वो सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। आप वहां आगे पे कोई पढ़े। क्रिश्चियन, मोहम्मद के टाइम पे कोई क्रिश्चियन था वहां पे, देखिए उसके मैं कोई तभी कहा रिलेटिव में? था, पहले पहले पूरी बात सुनिए। यहाँ तक पढ़े ना आप। अब थोड़ी दो दो आयतें, 3 आयतें और हैं। एक 10 10 11 11 आयत तक पढ़ लीजिए, मैं तो पूरी सुना दूं।
हाँ, it is as if we have put shackles around their necks up to their chins so their heads are forced up, and have placed a barrier between them and a barrier behind them and covered them all up so they fail to see the truth. It is Sam, whether you warn them or not, they will never believe. You can only warn those who follow the reminder and are in awe of the most compassionate without यस, seeing him. तो So give them ये good news. तो यहाँ जो कह रहा है कि देखिए जब काबिल ने खून किया था कलर के मैटर पे पहला जो खून किया और अल्लाह ने उसको बद्दुआ दे करके भगा दिया यहाँ से भगोड़े भाग गए वहां से इसलिए उनके पास कोई किताब नहीं कोई पैगंबर नहीं सेक्स फूड एंड वायलेंस उनका सर्वाइवल ऑफ द कल्चर था वो जब हंटर गैदरा उनका कल्चर था जब जब वो 3000 बीसी में हिंदुस्तान के अंदर आए ईरानियन प्लेटो में आए तो हमारे शिवा की स्टोरी सुने हमारे हमारे रावण की स्टोरी सुने और फिर उन्होंने अपना काल्पनिक कैरेक्टर्स उसमें घुसाना शुरू कर दिए समझ में आ रहा है तो इसीलिए कुरान यहाँ कह रहा है कि अक्सरियत को ये बात वाजे हो चुकी है लेकिन वो सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे और क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि मैं इनकी शक्ल नहीं देखूंगा इनकी शक्ल नहीं देखूंगा इसलिए अब ये जब अब मेन वजह क्या है कि ये जो घमंड आप किसी भी ब्राह्मण को देखो या किसी भी शिया या सुन्नी को देखो मुसलमानों को देखो इनमें घमंड रहेगा बात समझ आ रहा है और घमंड के वजह से ये अल्लाह से काफी दूर हो चुके हैं इसलिए अल्लाह कह रहा है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दो इसीलिए एक जगह दूसरी कुरान में भी लिखा हुआ है कि जो मेलेनेटेड के लोग जो हैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जो अपने आप को यहूदी कहता है और जो उनके साथ जो पुजारी है वो तुम्हारा दुश्मन है और जो लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं यानी कि यूरोप वाले वो ये वो जो लोग हैं वो मेलेनेटेड लोगों के सिस्टम से काफी नजदीक रहेंगे तो यहाँ जो वर्ड आ गया ये जो ब्राह्मणवाद हो गए और ये जो मुस्लिम दुनिया हो गई ये जो है मेन दुश्मन है मूल निवासी के और जो यूरोप वाले हैं वो शिवा को मानेंगे as a scientist as a researchers as a big revolutionary leader बट हमारे ब्राह्मण उसको अघोरी बनाते हैं इसलिए साउथ आप देखे सन लेबोरेटरी में आपको शिवा नटराज की स्टैचू मिलेगी तो इसलिए कुरान ने कह दिया कि जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है वो तुमको मानेंगे तुम्हारे को इज्जत देंगे तुम्हारे को सब कुछ करेंगे इस तरह की बातें कुरान के अंदर है इस एंगल से इसलिए यही वजह है कि जिस तरह पुरानी आप शिवा में मानते हो शिवम अल्लाह ही है ना तो आप ओम नमः शिवाय बोलते हो ओम नमः शिवाय तो बहुत अच्छी मंत्र है कभी जाप किया आपने ऑफ कोर्स लेकिन आपकी तरह नहीं मतलब जो जिस तरह आपने बताया उतना ही ओम ओम नमः शिवाय का मतलब से उसका क्या मतलब है वो सब उसमें हर एक वर्ड का की वर्ड है जो तमिल लोगों ने मुझे सिखाया कि भाई इसका ये मतलब होता है ठीक है अब रही बात देखो ये जो एक इसमें यहाँ तो स्टैब्लिश हो गया कि और इन लोगों को पैगंबर ने जब फतेह मक्का हुआ उसके बाद इन नोमैड्स को इन गोरे लोगों को मक्का में घुसने के लिए अलाउड नहीं था इसीलिए कुरान उनके हाथ में गई नहीं अब वो अपने देश में पैगंबर के नाम से कुछ भी लिखे बुखारी ईरान का है वो कुछ भी लिखे जितने भी चार हदीस कैरेक्टर्स हैं ये सब कौन से मुल्क से हैं अरब से मेरे ख्याल से एक भी नहीं होगा आप अगर कहाँ से आया है वो नोट करोगे तो नहीं था बाद में 14वीं सेंचुरी में 14 सेंचुरी में इन्होंने पहली बार मदीना पे कब्जा किया कौन ने कब्जा किया ये तुर्क वाले ऑटोमन सुल्तान और वही लोग हिंदुस्तान पे भी कब्जा किए वही लोग अफ्रीका पे भी कब्जा किए तो 14वीं सदी में आके उन्होंने फिर पैगंबर खिलाफत मूवमेंट हुई थी इंडिया में वो कुछ ऑटोमन एम्पायर के रिलेटेड था कुछ हाँ वही उससे रियल इस्लाम से कोई मतलब नहीं था 14वीं सदी में जब ये लोग आए तो वो लोग ने पैगंबर का नाम लेकर के सूफीज्म के नाम से गंदगी फैलाना शुरू कर दिया पैगंबर को इतना एलिवेट कर दिया कि वो एकदम अल्लाह ही मोहम्मद है इस तरह उन्होंने फिलॉसफी एक चालू कर दी लेकिन आप अगर कुरान चैप्टर 3 वर्स 144 खोलो पढ़ो उसको कौन सा चैप्टर 3 सूरह इमरान आयत नंबर 144 वर्स 3:44 ऑन नहीं करा
Muhammad is no more than a messenger, and messengers have passed away before him. If then he were to die or slain, will you turn about on your heels? Whoever turns about on his heels can in no way harm Allah. As for the greatness ones, Allah will soon reward them. तो हम्म अब यहाँ समझ गए ना, अल्लाह के नजर में मोहम्मद जैसे जैसे सब पैगंबर थे वैसे मोहम्मद भी थे। अब ये सूफीज्म जो है या ऑटोमन जहां जहां इन्होंने कब्जा करके बैठा था, उन्होंने पैगंबर के नाम से बहुत सी बातें ऐसी लिख दी, उसको एलिवेट करके एकदम उसको अल्लाह के दर्जे में बना दिया। मेरी बात समझ रहे हो ना? लेकिन एक्चुअली और ये आयत क्यों नाजिल हुई उसकी वजह भी समझ लो। जो पीपल ऑफ अथॉरिटी थे, जिनको अल्लाह ने बादशाह, कबीले सिस्टम में हर रैंक जाति जो होती है, जो राजा होगा वही राजा बनेगा, ये एक सिस्टम है जिस कबीले कबीले के सिस्टम में। अब जिनको राजा बनना था वो राजा बन चुके थे, लेकिन यहाँ जो आयत दिखा है कि तुम लोग पीछे मत हटना, वो इसलिए हटे क्योंकि बनी इज़राइल को अल्लाह ने पहला राजा सौल बनाया, सौल के बाद दाऊद बने, दाऊद के बाद सुलेमान बने, और उनकी नस्ल से सब खलीफा बनते गए बाद में। और उसी इंसान ही थे, मतलब इंसान से ज्यादा कुछ नहीं थे। तो फिर एक आर्क ऑफ कोवेनेंट, पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। एक पेटी आई थी जिसको कहते हैं आर्क ऑफ कोवेनेंट, जिनको उस जमाने में दिया गया था, वो जब घूम गई तो ये जितने भी लोग जो जेरूसलम में रह रहे थे सब भाग गए। इसीलिए कुरान में, बाइबल में क्या लिखा है, जीसस कहता है कि मैं सिर्फ लॉस्ट शीप ऑफ हाउस ऑफ इजराइल के लिए आया हूं। लॉस्ट का मतलब क्या? घूम गए। घूमे इसलिए जब तक वो पेटी थी, आर्क ऑफ कोवेनेंट बोलते हैं उसको, तब तक वो सब एक साथ लड़ाई करते थे और हुकूमत के साथ थे। अब यहाँ जब वापस नया किबला बना, पुराना किबला तो जेरूसलम बनी इज़राइल का है, नया किबला मक्का जो उनका बना, तो यहाँ जब कह रहा है कि अगर पैगंबर कल मर भी गए तो तुम क्या पीछे हट जाओगे जैसे पिछली बार किए थे? समझ आ रहा है? इस उस एंगल से आप जब पूरी कुरान को आप पिछली किताबों से नजर से देखोगे तो आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब बताइए 1400 साल में ऑटोमन आया और जब दुनिया पे हुकूमत कर रहा है, उसको तो लूटने से फुर्सत नहीं मिल रही थी, तो वो किताबों के साथ क्या छेड़छाड़ करेगा? तो जहां तक, इसलिए कुरान पे उन्होंने किसी ने गौर फिक्र किया ही नहीं है। हाँ, ये हुआ कि जिस तरह पहले जबान को खत्म किया गया, अरबी मदरसों में मरी हुई जबान है, फिर अभी 100 साल के अंदर ही जो भी हुआ, ये जो ऑटोमन जब खत्म कब हुआ? 1921 में खत्म हुआ ना। तुर्क खत्म कब हुए? तुर्क, हाँ, ऑटोमन एम्पायर खत्म कब हुआ? ऑटोमन एम्पायर से ही हुआ उनका। कब खत्म हुआ? ऑटोमन एम्पायर ये खत्म हुआ था 1900 कुछ, मुझे डेट 1921 में खत्म हुआ, महायुद्ध खत्म हुआ। उसके बाद ये लोग आउट ऑफ पावर हो गए। उसके बाद सऊदी जो है नजद से निकला और 8 लाख मेलेनेटेड लोगों को कत्ल करके मक्का मदीना पे कब्जा किया 1926 में। उसके बाद उनको 1932 में तेल मिला। तेल मिलने के बाद उन्होंने अमेरिका को, डॉलर को इतना मजबूत कर दिया कि आज अमेरिका उसका मतलब एक पालतू कुत्ता है, पालतू कुत्ता है वो। तेल की वजह से डॉलर मजबूत हुआ है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी सऊदी के इशारे पे जो भी होता है, सऊदी के इशारे से पूरा गेम होता है। अब ये हो गया। और ईरान की तो आपस में बनती नहीं है ना, वो अलग टॉपिक है, वो मैं उस टॉपिक पे भी नहीं जा रहा हूँ। पहले मेरे जो पॉइंट बता रहा हूँ, अब कुरान, अब ये सऊदी जब हुकूमत में आया तो उसने पहले क्या किया, जो पुराने जो छोटे मोटे ग्रुप थे, शिया सुन्नी, इनको खत्म करने के चक्कर में था, इसलिए ईरान इराक की लड़ाई करवा दी, आपस में मरो सालो, ठीक है, वो खत्म हुआ। उसके बाद वहाबिज्म को फंडिंग शुरू कर दिया, और इंडिया में आप देखोगे कि बीच में 40 साल पहले से वहाबियों का दौर शुरू हुआ। बात समझ? इससे पहले जो था सूफी थे, और सूफी बोले तो ईरान, और सुन्नी बोले तो, सूफी बोले तो टर्की, शिया बोले तो ईरान, और सुन्नी बोले तो बगदाद।
तो ये तीनों की हुकूमत यहाँ इन रिलीजन के चक्कर में चलती थी। तो वहाबिज्म आने के बाद क्या हुआ कि ये सब जो अब क्योंकि अब ना ईरान के पास पैसा है, ना इराक के पास पैसा है, ना टर्की के पास पैसा है। पैसा किसके पास है? सऊदी के पास है। तो इसने जो है यहाँ पे एक वहाबिज्म का जो नेटवर्क एक जाल फेंका और बड़े-बड़े उलमा को खरीदा और अपने अब जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी जैसा होता है, अब नई पार्टी आई हुई है तो सब लोग उसमें जॉइन होना शुरू कर दिए, इसलिए गली-गली मस्जिद बनने लगे, मदरसे बनने लगे और बेवकूफ़ों की तरह जाहिलों को मदरसे पैदा करने लगा। आज आलिम के नाम से घूम रहा है लेकिन उसको कुरान की एबीसी नहीं आती। समझ में आया? तो एक बेकार लोग घूम रहे हैं बस। अब वो अपने सर्वाइवल के लिए उसको झूठ चलाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जब झूठ चला रहे हैं, मजबूरन है, वो मजबूर है बेचारे। समझ में आ रहा है? तो पूरी जवानी वो लोग 15 साल मदरसे में पढ़े, आखिर में पढ़े क्या भाई, मैं सिर्फ किरात कर सकता हूँ, समझ नहीं सकता हूँ। तो भाई तेरे ऐसे एजुकेशन सिस्टम की हमको जरूरत क्या है? भाई गाड़ी पे बैठ सकता, आवाज कर सकता, लेकिन गाड़ी चला नहीं सकता हूँ। तो ये उसको ड्राइवर का लाइसेंस दोगे क्या? तो ये सब जाहिलों का पूरा एक जो अंधा राजा का जाहिल का, अभी ये सब पूरे जितने लोग हैं सब उसमें झूठ पे झूठ पे झूठ पे। अब अगर सच बोलेगा तो मौलवी की दुकान बंद हो जाएगी। तो ये बड़ा एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। एक मौलवी जो है बड़ा चक्रव्यूह में फंसा था। अब ये पहले दौर में ब्राह्मण फंसे हुए थे, लेकिन ब्राह्मण निकल चुके। यूरोप में पोप थे, वो भी निकल चुके, पब्लिक की मार खाए निकल चुके, निकल गए। अब मुल्ला बचे। अब ये मुल्ला बचे हुए हैं। अब मुल्ला को मारना है तो कुरान सीखना पड़ेगा। अब मुल्ला नहीं चाहता कि पब्लिक कुरान पढ़े। हाँ, समझे? कुरान पढ़ेगा तो ये शिवा को जानेगा, शिवा को जानेगा तो आसिफागम को जानेगा, आसिफागम को जानेगा तो फिर कुलदेवम को जानेगा। समझे? कुंडलिनी को जागेगा, कॉन्शियस को जाएगा। तो ये पुजारी की सिस्टम के मौलाना मौलाना की वैल्यू क्या रहेगी? इनका जीरो हो खत्म जाएगा हो ना, जाएगा। मदरसे खत्म हो जाएंगे। तो पहले इसीलिए हलाला कराते थे, खुद ही करते थे हलाला भी। वही पता है, पूरा एक गंदगी फैला के रखे थे। जो अब ये हम जो दौर में जा रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन का दौर है। पब्लिक जैसे पहले दो पुजारी सिस्टम जो था क्रिश्चियन और ब्राह्मणिज्म, वो थोड़ा मतलब बैकफुट पे आ गए, उनको तकलीफ हुई, लेकिन वो अभी सुधर गए हैं। अब वो उस लाइन में नहीं जा रहे, दूसरी लाइन में जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाप दादा का असर तो रहेगा ही ना। समझ में आ रहा है? डीएनए जेनेटिक मेमोरीज होती है ना, वो तो ठीक है, चलो वो टॉपिक अभी अभी तो अभी करंट जो है, करंट जो त्रिमूर्ति में एक जो आखिरी मूर्ति बची हुई है, वो मुल्ला की मूर्ति बची हुई है। अब ये जितने भी मुस्लिम दुनिया है, ये तबलीग जमात को निकाले, जिसका मकसद था कुरान को सब्स्टिट्यूट करना। कुरान पहले आप किसी भी सूफी को या किसी भी सुन्नी के घर में देखोगे, वो कभी भी कुरान की तिलावत करेगा, भले से समझेगा नहीं लेकिन पढ़ते रहेगा। हाँ, ये जब से तबलीग जमात आई, सबके घर में क्या मिल रहा है? फजाइल अमाल मिल रहा है। अब वो बेचारा फजाइल अमाल पढ़ते चले जा रहा, पढ़ते जा रहा, अब उसमें क्या लिखा है? सब कचरा लिखा हुआ है। समझे? ना वो घर का है ना घाट का। फिर फजाइल अमाल हटा तो फिर ये तुम्हारा सल्फी ऑर्गेनाइजेशन, वहाबी ऑर्गेनाइजेशन, अहले हदीस ऑर्गेनाइजेशन सब इंडिया में घुसे, और फिर तुम्हारा ये जो क्या बोलते हैं, हदीसों का कचरा कॉन्शियस को जाएगा। तो ये पुजारी की सिस्टम के ईरान इराक की लड़ाई करवा दी, आपस में मरो सालो। ठीक है, वो खत्म हुआ। उसके बाद वहाबिज्म को फंडिंग शुरू कर दिया, और इंडिया में आप देखोगे कि बीच में 40 साल पहले से वहाबियों का दौर शुरू हुआ। बात समझ? इससे पहले जो था सूफी थे, और सूफी बोले तो ईरान, और सुन्नी बोले तो सूफी बोले तो टर्की, शिया बोले तो ईरान, और सुन्नी बोले तो बगदाद। तो ये तीनों की हुकूमत यहाँ इन रिलीजन के चक्कर में चलती थी। तो वहाबिज्म आने के बाद क्या हुआ कि ये सब जो अब क्योंकि अब ना ईरान के पास पैसा है, ना इराक के पास पैसा है, ना टर्की के पास पैसा है। पैसा किसके पास है? सऊदी के पास है। तो इसने जो है यहाँ पे एक वहाबिज्म का जो नेटवर्क एक जाल फेंका और बड़े-बड़े उलमा को खरीदा और अपने अब जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी जैसा होता है, अब नई पार्टी आई हुई है तो सब लोग उसमें जॉइन होना शुरू कर दिए, इसलिए गली-गली मस्जिद बनने लगे, मदरसे बनने लगे, और बेवकूफों की तरह जाहिलों को मदरसे पैदा करने लगा।
आज आलिम के नाम से घूम रहा है, लेकिन उसको कुरान की एबीसी नहीं आती। समझ में आया? तो एक बेकार लोग घूम रहे हैं बस। अब वो अपने सर्वाइवल के लिए उनको झूठ चलाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जब झूठ चला रहे हैं, अब मजबूरन है, वो मजबूर है बेचारे। समझ में आ रहा है? तो पूरी जवानी वो लोग 15 साल मदरसे में पढ़े, आखिर में पढ़े क्या भाई, मैं सिर्फ किरात कर सकता हूँ, समझ नहीं सकता हूँ। तो भाई तेरे ऐसे एजुकेशन सिस्टम की हमको जरूरत क्या है? भाई गाड़ी पे बैठ सकता, आवाज कर सकता, लेकिन गाड़ी चला नहीं सकता हूँ। तो ये उसको ड्राइवर का लाइसेंस दोगे क्या? तो ये सब जाहिलों का पूरा एक जो अंधा राजा का जाहिल का भी, ये सब पूरे जितने लोग हैं सब उसमें झूठ पे झूठ पे झूठ पे। अब अगर सच बोलेगा तो मौलवी की दुकान बंद हो जाएगी। तो ये बड़ा एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। एक मौलवी जो है बड़ा चक्रव्यूह में फंसा था। अब ये पहले दौर में ब्राह्मण फंसे हुए थे, लेकिन ब्राह्मण निकल चुके। यूरोप में पोप थे, वो भी निकल चुके, पब्लिक की मार खाए निकल चुके, निकल गए। अब मुल्ला बचे। अब ये मुल्ला बचे हुए हैं। अब मुल्ला को मारना है तो कुरान सीखना पड़ेगा। अब मुल्ला नहीं चाहता कि पब्लिक कुरान पढ़े। हाँ, समझे? कुरान पढ़ेगा तो ये शिवा को जानेगा, शिवा को जानेगा तो आसिफागम को जानेगा, आसिफागम को जानेगा तो फिर कुलदेवम को जानेगा। समझे? कुंडलिनी को जागेगा, कॉन्शियस को जाएगा। तो ये पुजारी की सिस्टम के मौलाना मौलाना की वैल्यू क्या रहेगी? इनका जीरो हो खत्म जाएगा हो ना, जाएगा। मदरसे खत्म हो जाएंगे। तो पहले इसीलिए हलाला कराते थे, खुद ही करते थे हलाला भी। वही पता है, पूरा एक गंदगी फैला के रखे थे। जो अब ये हम जो दौर में जा रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन का दौर है। पब्लिक जैसे पहले दो पुजारी सिस्टम जो था क्रिश्चियन और ब्राह्मणिज्म, वो थोड़ा मतलब बैकफुट पे आ गए, उनको तकलीफ हुई, लेकिन वो अभी सुधर गए हैं। अब वो उस लाइन में नहीं जा रहे, दूसरी लाइन में जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाप दादा का असर तो रहेगा ही ना। समझ में आ रहा है? डीएनए जेनेटिक मेमोरीज होती है ना, वो तो ठीक है, चलो वो टॉपिक अभी अभी तो अभी करंट जो है, करंट जो त्रिमूर्ति में एक जो आखिरी मूर्ति बची हुई है, वो मुल्ला की मूर्ति बची हुई है। अब ये जितने भी मुस्लिम दुनिया है, ये तबलीग जमात को निकाले, जिसका मकसद था कुरान को सब्स्टिट्यूट करना। कुरान पहले आप किसी भी सूफी को या किसी भी सुन्नी के घर में देखोगे, वो कभी भी कुरान की तिलावत करेगा, भले से समझेगा नहीं, लेकिन पढ़ते रहेगा। हाँ, ये जब से तबलीग जमात आई, सबके घर में क्या मिल रहा है? फजाइल अमाल मिल रहा है। अब वो बेचारा फजाइल अमाल पढ़ते चले जा रहा, पढ़ते जा रहा, अब उसमें क्या लिखा है? सब कचरा लिखा हुआ है। समझे? ना वो घर का है ना घाट का। फिर फजाइल अमाल हटा तो फिर ये तुम्हारा सल्फी ऑर्गेनाइजेशन, वहाबी ऑर्गेनाइजेशन, अहले हदीस ऑर्गेनाइजेशन सब इंडिया में घुसे। और फिर तुम्हारा ये जो क्या बोलते हैं, हदीसों का कचरा इंजेक्शन चालू हो गया। अब हदीसों पे बहस हो रही है। हाँ, बुखारी में ये लिखा है, तिरमिज़ी में ये लिखा है, दाऊद में वो लिखा है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। इसी पे बहसे 110 साल गुजर गए। फिर एक तुम्हारा जोकर निकला, जिसका नाम जाकिर नाइक है। हाँ, वो जब जोकर निकला तो वो तो कुरान के ऊपर ही अपना लॉजिक लगा दिया कि अब कुरान नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। हाँ, अब उसको जो है, अब वो क्योंकि इंग्लिश में बात करता है, और सऊदी देखा भाई ये आदमी सही है, इसको इंटरनेशनली हम उसको यूज कर सकते हैं, तो इसको इंटरनेशनल और क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो गई ना। पहले मौलवी को जरूरत थी गांव गांव में घुस करके गंदगी फैलाना। अब हमारे हाथ में ही तो गंदगी है। मोबाइल हुआ, टेलीविजन हुआ, इंटरनेट हुआ। हाँ, तो अब जाकिर नाइक जैसे लोग हैं जो बात कर सके, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात कर सके, और प्लस सऊदी को डॉलर चाहिए, रुपया या रुपया रुपया नहीं चाहिए, उसको डॉलर चाहिए। तो अब वो इंटरनेशनल अमेरिका में कन्वर्ट करना, चाइना में कन्वर्ट करना, इधर कन्वर्ट करना, उधर कन्वर्ट करना। तो इस तरह अब वो जाकिर नाइक को फंडिंग किया, और ये अब इसीलिए इन मौलवियों की वैल्यू खत्म हो गई है। मजबूर हैं बेचारे, क्या करेंगे? सही बात है, सही मजबूर बात है ना, सच बोल सकते हैं। अब जवानी तो खत्म हो गई। हाँ, झूठ 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 सीखा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कुरान बताएंगे तो पब्लिक मारेगी। हाँ, चक्रव्यूह में ऐसे फंसे हुए कि ना घर के ना घाट के। हाँ, सही बात है। तो या तो उनके पास दो ही ऑप्शन रह सकता है कि ज्यादा उन पर प्रेशर पड़ेगा तो वो आतंकवादी बन जाएंगे, या तो फिर हिम्मत करके सच्चाई बोलने की, सच्चाई बोलेंगे तो उनके मौलवी उनको मारेंगे। क्योंकि देखो ये सब मौलवी एक बहुत बड़ी जमात हो गई है, और ये आपस में रिश्तेदारी भी करते हैं।
तो एक मतलब एक खानदान का हो गया, तो कोई भी खानदान के खिलाफ नहीं जाता। सही सही। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। अब ये सब चीजों में पूरा गेम जो है वो ईरान का है और इराक का है, और अभी अभी जो मेन सबसे तीनों से हट करके ये जो चौथा शैतान निकला है नजद से, वहाबिज्म, ये अलग है। इसको ये अलग सिस्टम से पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। जैसे कि डॉलर को मजबूत किया, अब डॉलर से पूरी इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को खत्म कर दिया, सबको गुलाम बना दिया। मेरे को सिर्फ बैठ के ब्याज दे, जैसे पाकिस्तान को से मांगा था ब्याज, है कि नहीं? तो इस तरह वो अलग टाइप से पब्लिक को हुकूमत कर रहा है। और अब जहां तक मौलवी लोगों की बात है, अब वो अब उसको जरूरत ही नहीं है कि वो किसी मौलवी को या किसी अदारे को फंड करे, क्योंकि सब आजकल पूरा इंटरनेट का जमाना है और मीडिया का जमाना है, और इन मौलवियों को बात करने का तमीज भी नहीं है। सही में। समझ रहा है? ये भी सेल्समैन अच्छे नहीं है, तो कोई भी उनको क्यों खड़ा करेगा? तो मीडिया के लायक जो आदमी है, जाकिर नाइक से लोग, उनको वो फंडिंग मिल रही है सबसे ज्यादा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इस तरह से ये पूरा रैकेट है। तो ठीक है, मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा लास्ट मैन। ठीक है, अभी मैं वनक्कम, थैंक यू।